मंगलवार को रात्रि 9 बजे के आसपास बाड़मेर से पचपदरा सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा जिसमें बस जलकर खाक हो गई। लेकिन जिस तरीके से बस जलने की सूचना आई उसके बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस तरीके से महीना भर पहले 9 नवंबर को ही इसी से चंद किलोमीटर दूर ही एक बस जलकर खाक हो गई थी, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। और जब ये खबर और जानकारी आई तो उसके बाद में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ऐसा बताया जाता है कि 2 घंटे बाद में बस की आग पर काबू पाया गया। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर आ रही थी बस जलने की, उसने यकीनन कई तरीके से लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए कि इतनी भयंकर बस थी, सवारियों से भरी हुई बस थी। लेकिन धीरे धीरे जब जानकारी पूरी निकल कर आई तो इस बात को लेकर मतलब इस बात को लेकर सबको शांति हो गई कि उस बस के अंदर जो सवार थे उसे पहले ही उतार दिया गया। जिस तरीके की कहानी सामने आ रही है, 2 तरीके की थ्योरी सामने आ रही है। एक बताया जा रहा है कि वहीं जब ये बस है, ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर से पिलानी के बीच में चलती है, जो कि 7:30 बजे बाड़मेर से रवाना होकर पिलानी की ओर जाती है। और यहाँ से जब बस रवाना हुई थी उस वक्त 12 सवारियाँ थी और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है 2 या 3 सवारी और बीच में 1 दर्जन से ज़्यादा उस वक्त सवारियाँ थी। और जो पचपदरा रोड है जहाँ पर जो सामरा का अस्पताल बना हुआ है, जहाँ पर जिस तरीके का अस्पताल बना हुआ है उसी रोड के आसपास ऐसा बताया जाता है कि बस चल रही थी, उसके अंदर या तो इंजन में खराबी हो सकती है या फिर शॉर्ट सर्किट वजह से। इन दोनों ऐसी थ्योरीज सामने आ रही है कि इन दोनों की वजह से बस के अंदर अचानक ही आग चिंगारी जल उठी और उसके बाद में बदबू आने लगी। और वहाँ से गुजरने वाले नरेश और ईश्वर, जो कि पचपदरा के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमने जब ये देखा तो हमने बस को रुकवाया और चालक को बताया कि इस तरीके से आग लग रही है। तो उसके बाद में चालक और जो खलासी थे उनकी सूझबूझ काम आई और उन्होंने बस को तुरंत वहीं रोक लिया और सबसे पहले जो सवारियां थी उनको उतार दिया गया और उसके बाद में जो चालक वगैरह थे वो भी उतर गए और 15 सवारियों को सही सलामत उतार दिया गया। और उसके बाद में और चंद मिनटों में ही बस में आग इस तरीके से फैली कि वो बस पूरी की पूरी खाक हो गई। आप यकीन मानिए कि बस की आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन को 2 घंटों की मशक्कत करनी पड़ी और इस दौरान जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो पूरी तरीके से जाम हो गया था। और घटना की सूचना मिलने पर, क्योंकि बस जलने की खबर थी, तो आप मान सकते हैं कि किस तरीके से पहले भी इस तरीके का बड़ा हादसा हो सकता है। तो प्रशासन और पुलिस तुरंत फायर ब्रिगेड के साथ में, प्रशासनिक अमले के साथ में मौके पर पहुंचा और उसके बाद में 2 घंटे बाद में काबू पाया। और जिस तरीके का ऐसा बताया जाता है कि जो ड्राइवर का मोबाइल था वो भी उसी के अंदर था, जलकर राख हो गया। लेकिन सही सलामत जिस तरीके से सवारियों को निकाला गया वो यकीनन सुखद खबर है। अब प्रशासन भी इन सब चीज़ जो जांच कर रहा है कि आग कैसे लगी थी। वहीं जो बाकी सवारियां थी उन्हें दूसरी बस से रवाना कर दिया गया। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।